हाय डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ, कहिए। डॉक्टर साहब, ये मेरी सिस्टर है हाँ। और इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है सब 2-4 दिनों से। फीवर इसके आता है? नहीं, फीवर हाँ वो भी आता है क्योंकि दर्द की वजह से फीवर आ जाता है और पेट में दर्द होता है इसके अच्छा, और पेट में डेट में दर्द। भी प्रॉब्लम है। पीरियड्स नहीं आ रहे हैं इसके खुल के। ठीक है, मैं अभी चेकअप कर लेता हूँ। आप थोड़ा घूम जाइए तो। हाँ, हाथ को नीचे रखिए आप। अरे डॉक्टर साहब गुदगुदी आ रहा है ना। क्या कर रही है? गुदगुदी नहीं। शांत बैठ अरे सही से। नहीं तो इधर चेक करो। तो दिखाएगी नहीं तो यही छोड़ के चली नहीं। जाऊंगी। देखिए, अब चेकअप नहीं होगा। सही से नहीं, चेकअप नहीं, करा दिक्कत ले। हो जाएगा। कह रही सही से चेकअप करा ले। नहीं फिर मैं लेके नहीं आऊंगी, अकेले ही आएगी। देखिए चेक। नहीं नहीं, वहाँ मत चेक कीजिए ना, यहाँ चेक कीजिए। देखिए आराम से। अरे नहीं कुछ होगा। नहीं 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 नहीं, आप तो हाथ हटाइए ना पहले। अरे अरे, देखिए, वहाँ मत कह रहे हैं चेकअप करा लेना सही से। अरे मैं डॉक्टर हूँ ना। अरे मैं बोल रही कह रही हूँ कराना। नहीं, वहाँ नहीं कर सकते। तब अब ले जाइए, मैं चेकअप नहीं कर सकता। गुदगुदी आ रही है ना दीदी। तो थोड़ा सा करा लेना। नहीं तो कराएगी नहीं तो कैसे होगा? आप यहाँ से चेक करो ना। देखिए यहाँ पे मैं चेक नहीं करता हूँ, पहले यहाँ चेक करता हूँ, धड़कन को चेक करता हूँ, फिर अरे उसके बाद देख नीचे रही चेक हूँ। करता हूँ। करा ले, छुट्टी कर रहे हैं ना। अच्छा थोड़ा सा कर। ठीक, हाथ को आप नीचे रखिए, आपको गुदगुदी नहीं आएगी। ठीक है। आप अरे रे रे, चलिए ये चेक तो करिए। बच्चे जैसे करती है, जैसे दूसरे चलिए। के बच्चे करते हैं। चलिए आप करिए चेक। इसका दोनों हाथ ऊपर पकड़। देखिए आप चेक करिए। हाँ, चेक करिए चेक लगता करिए। है नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अपनी दीजिएगा बात मैं तो लाल बताती प्यार हूँ। में रुकिए ज्यादा मैं है। लाइए एक मैं। मिनट। अच्छा तू बैठ, मैं चेक करती हूँ। हाँ ठीक है। अरे, दीजिए डॉक्टर मैंने साहब, आपको डॉक्टर- पता चलेगा ना। आप लगाए हैं ना, कान में लगाए ना, आप कान में लगा रहिए। सांस से ऊपर नीचे कीजिए। सांस ऊपर सांस नीचे ऊपर करो। नीचे। कर रहे हैं। आप देखिए नीचे हाथ कीजिए। हाँ, अभी सही है डॉक्टर साहब? कुछ पता चल रहा है आपको? पता तो चल रहा है, लेकिन देखिए आप दोनों पहले हाथ रखिए, हाथ की वजह से आपको डिस्टर्ब हो रहा है हमको। अब देखिए गुदगुदी नहीं आएगी, आप आराम से रहिए, बस 2 मिनट लग जाएगा। हाँ, देखिए आप घबराइए नहीं, आपको कुछ हो नहीं गया होगा। ना। नहीं, अभी देखिए आराम से। आप देखिए समझते नहीं बात को। डॉक्टर साहब मैं लगा रही हूँ, आप कान में लगाए हैं ना तो छोड़ दीजिए। लाइए मैं लगाती हूँ, आप ऐसे सुनते रहिए। देखिए आप इसको दाब दे रहे हैं, ये कनेक्शन यहाँ से बंद हो जा रहा है। नहीं नहीं, हम दाब नहीं रहे। हाँ, आप इसीलिए जैसे हम बोलेंगे इधर हम से वैसे ही पकड़े पकड़ते हैं। रहेंगे। हाँ हम चलिए हम उधर से ही पकड़ लेते हैं। हाँ, पकड़िए। धड़कन तो धक धक कर रही है। ये लीजिए। इधर लगाने, इधर लगाने। सांसें ऊपर नीचे कीजिए। सांस को ऊपर नीचे कीजिए। हाँ कर रही हूँ। कहाँ कर रहे हैं? पूरा जोर से लीजिए ऊपर नीचे। ओके। ठीक है, आप थोड़ा ड्रेसिंग रूम में जाइए, ठीक है। मैं अभी आता हूँ। चाहिए। अरे आप बताइए आपको क्या हुआ? डॉक्टर साहब मुझे भी कभी कभी फीवर आ जाता है और थकावट फील होता है। अच्छा, कभी कभी फीवर भी आता है, थकावट भी होता है ना। कमजोरी जैसा लगता है। तो आपका भी लगता है, चेकअप कर लो एक बार, फिर उसके बाद जैसा आपका रहेगा उसके बाद फिर मैं दवाई लिख के दे दूँगा। तो पल्लू को यहाँ सेट कीजिए। हाँ, सांस को ऊपर नीचे कीजिए तो। मैंने तो चेकअप कर लिया, आपको तो कुछ ऐसा नहीं है फीवर,
थोड़ा बहुत है, उसके लिए मैं आपको दवाई लिख के दे दूंगा। ठीक है, पहले मैं आपकी बहन को एक बार अच्छे से चेक करके आता हूँ। आप यहीं पे बैठे रहिए, ठीक है। फिर उधर से आने के बाद मैं आपको दवाई लिख के दे दूंगा। ठीक आप दवाई आराम से खा के ठीक ठीक हो जाइए। ठीक है, मैं अभी आया। देखिए, मैं अभी चेकअप कर रहा हूँ, इधर अस्थिर से रहिएगा, घबराइएगा नहीं। वहाँ पे चेकअप हमने करने नहीं दिया, वहाँ पे सही से मैं चेक नहीं कर पाया, यहाँ पे हमको चेक करने दीजिए। ठीक है। ठीक है, आपको गुदगुदी आती है, गुदगुदी को थोड़ा कंट्रोल रखिए। हाँ ठीक है। ठीक है, देखिए वहाँ पे नहीं। अब देखिए, अब घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा, गुदगुदी थोड़ा बहुत तो लगता ही है ना। आपको हाथ को हटाइए बस। अब हाथ को थोड़ा नीचे कीजिए। पेट तो बहुत टाइट लग रहा है, गैस वैस बना है क्या? लेकिन गैस बनता तो इस तरह से नहीं पेट रहता है, पेट तो बहुत अलग है। तो फिर चेक करता हूँ आला लगा के। अरे तुम तो प्रेग्नेंट हो? क्या डॉक्टर साहब, प्रेग्नेंट कैसे हो गए? डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज डॉक्टर साहब, मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगी, मैं अरे? प्लीज कुछ कीजिए। तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? अरे काहे के नहीं रह जाओगे? तो तुम तो शादी उदी हुआ कि नहीं हुआ? जब से मेरी शादी हुई तब से मैं घर पे ही रह गई। घर पे रह गई? हाँ, तो गाना गई नहीं तो फिर बच्चे आए कहाँ से? प्रेग्नेंट तुम हुई कैसे? मतलब लगता है शादी के दिन शायद हम लोग रात में रहे थे साथ में, हस्बैंड वाइफ साथ, कहीं वहीं से रह गया होगा समथिंग। देख, इसका मतलब तो शादी हो गया तो फिर पति ने स्वागत मना ही लिया। हाँ तो इसमें तो और अच्छी बात है, आप शादीशुदा है तो फिर जाइए अपने ससुराल, बच्चे को पैदा कीजिए और हंसी खुशी रहिए दोनों पति पत्नी। हाँ, ये बात तो ठीक बोल रहे हैं, बट ये बात हमारी दीदी को भी आप समझा दो ना। ये बात बता दो मेरी दीदी को, बोल दो कि हाँ आप लोग अपना घर बसाइए और अच्छे से रहिए, क्योंकि अब तो शादी हो गया, बच्चा भी होने वाला है, तो क्या कर सकते हैं। वो तो हम समझा देंगे आपकी दीदी को, लेकिन पहले ये सब घर वाले को मालूम होना चाहिए था ना कि जब एक रात को दुल्हा रुका तो स्वागत मन ही गया, तो हाँ। बच्चा तो पैदा होना जैसी बात है। फिर इसमें घबराने वाली क्या बात है कि हम प्रेग्नेंट हो गए? नहीं तो अभी बच्चा हो रह गया, और बताओ ना, मेरा पति घबरा के उसके बाद गया नहीं ससुराल में, बच्चा भी रह गया, तो अभी मुझे ससुराल नहीं जाना था, मुझे घर पे ही रहना था, और मुझे अभी जाना पड़ेगा ससुराल। क्या करूँ मैं? डॉक्टर साहब कुछ कीजिए प्लीज़, आप मेरी दीदी को समझाइए, क्योंकि ये बच्चा मेरा पति का नहीं है, ये बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का है, और आप इस बच्चे में जाने प्लीज़ ना। क्या बॉयफ्रेंड का है? हाँ, तो इसमें मैं क्या आपको कर जो सकता हूँ? चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए, क्या चाहिए, मैं चाहिए, जो चाहिए आप कर लो, लेकिन आप प्लीज मेरा ये काम कर दो प्लीज डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ देखिए वो सब तो ठीक है, मैं काम करेंगे, मैं डॉक्टर हूँ एक, तो काम तो करने के लिए हमेशा आगे ही रहता हूँ। लेकिन ये बात जब आपकी दीदी को मालूम है हो जाएगी तो फिर मैं कैसे बताऊंगा कि उनको? हाँ, कैसे हाँ, वो बात तो समझाऊंगा? है। आपकी उम्र हो गई 12-13 मेरा उम्र शादी। नहीं डॉक्टर साहब अभी बच्चा पैदा करने का। डॉक्टर साहब आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए? कितना चाहिए? अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास तो जानती हो डॉक्टर के हैं, तो डॉक्टर के पास पैसों की कमी नहीं होती है।
तो जब कमी नहीं होती है तो आप मेरा बात क्यों नहीं मान रहे? आपको क्या चाहिए बताओ? खुल के बोलो ना, आप डर क्यों रहे हो? बोलो, खुल के बोलो, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। क्या? हाँ मैं हाँ। ऑलरेडी मेरा बॉयफ्रेंड है, पति है, उसको छोड़ के मैं और तो क्या हो गया, पति है बॉयफ्रेंड तो मुझे भी एडजस्ट कर लीजिए ना, किसी कोने में मुझे भी रख लीजिए, मैं सारा इलाज कर दूंगा। अब क्या बोलूं मैं, जब आप इतना फोर्स कर ही रहे हो तो आई ओके फाइन। ठीक है, यस रेडी? यस यस आई एम रेडी। बट ये बात ना हमारी दीदी को मत बताना आप, क्योंकि हमारी दीदी बाहर मेरा वेट कर रही है। ठीक है, नहीं बताएंगे। ठीक है, ओके फाइन, डन। ठीक है, अब जाइए, अब बैठिए, आप चलिए क्लिनिक में बैठिए, मैं वहाँ आपको थोड़ा दवाई लिख के दे देता हूँ। कल दीदी को लाना है, चलिए मैं वहाँ बात कर लेता हूँ दीदी से। उनको लेके आएंगे कि नहीं कल? नहीं, उनको हम दवाई लिख के दे दूँगा। उनको कल लेके आएंगे कि नहीं? नहीं, अब 1 सप्ताह के बाद आना होगा। बिल्कुल। हाँ, और हमको, हम कल आएंगे ना? कल तो आपको आना ही पड़ेगा। ठीक। क्या करने लगे डॉक्टर साहब? और ये पिंकी क्या कर रही है? पता नहीं कितनी देर से जांच करवा रही है। इतनी टाइम हो गया, मुझे यहाँ बैठे बैठे बोरियत हो रहा है। अभी इसको यहीं पे छोड़ के चली जाऊंगी, रहेगी, आएगी खुद से अकेले। दीदी हो गया, डॉक्टर साहब चेकअप कर लिए, नॉर्मल चेकअप था, हो गया। कुछ प्रॉब्लम थी क्या? ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। ऐसी तो मैंने गैस बना दिया था, खाना नहीं खाया था ना सुबह में, इसके लिए मैं खाना खाने के टाइम पर तुम दिन भर तक चपचपाते रहती है, टप 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 बोली। अरे वो तेरी आदत है ना, कुछ हाँ, खाती नहीं है, इसीलिए बोलती हूँ ढंग खाया से तुम पिया खाना कर। पहले खाने देगी तब ना खाली, इसके मैं लिए नहीं गैस खाना, बना दिया। मैं नहीं खाना खाने देती नहीं ना हूँ। देती है तुम टाइम से खाना। हाँ तो ठीक है, बस ज्यादा नहीं, 1-2 साल और रह, उसके बाद जाना अपने ससुराल में ना, खाना अपने भातार से। हाँ, हमको खिलाने का शौक नहीं है। एको बार नहीं बोलती है। मम्मी जी तो एकदम टाइम से खाना देती थी, सब कुछ मेरा कर देती एहसान थी। मान, तुझे यहाँ हाँ। हॉस्पिटल तक मैं लेके आई अभी हूँ। मम्मी मम्मी रहती ना तब 2 मिनट में सारा सब कुछ करके देती, बोलती कि बेटी मेरे एकदम दुबली हो, डॉक्टर बोल रहा था एकदम दुबली हो मैं गई, तेरी पतली नौकर हो। नहीं हूँ, ठीक है? हाँ, अपने हाथ से बहन बना हो ना, खा सकती है। बहन काहे के लिए हो? अरे बहन हूँ, कोई हाँ? जरूरी थोड़ी ना कि मैं तेरी जा गुलामी करूँ आपकी क्या? यहाँ ऐसने बहन होता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हाँ। ठीक है? बस इतना 1-2 साल बाद यहाँ जा रही है ना, गरम गरम ससुराल खाना में जाके खाती है। खड़ेगी ना, तब पता चलेगा। अरे आप दोनों लग क्या गए? हुआ? अरे आइए डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, आइए बैठिए बैठिए। बैठिए। अरे हम लोग ऐसी बतिया रहे हैं। तो हाँ बैठो। डॉक्टर साहब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई नहीं, दिक्कत कोई प्रॉब्लम, परेशानी? बस वही थोड़ा सा गैस बना दिया था। अच्छा, गैस प्रॉब्लम थी? हाँ, गैस। अरे मैं तो बहुत परेशान हो गई थी कि पता नहीं क्या हुआ इसको। तो कुछ दवा वगैरह देंगी क्या, मेडिसिन? हाँ, मेडिसिन लिख के दे देता हूँ अभी मैं आपको। जी। आपके यहाँ से प्रोवाइड नहीं होगा क्या, हॉस्पिटल से? हाँ। यहाँ से अगर हो जाए तो आप यहाँ से दीजिए, नहीं, यहाँ से तो अभी नहीं मिलेगा। मेडिकल से लेना हाँ, पड़ेगा। मेडिकल से, क्योंकि मेरे पास अभी खत्म हो गया है। ये लीजिए, आपका भी सेम दवाई लिख दिया हूँ और इनका भी। इनका भी तबीयत खराब था क्या? हाँ, थोड़ा सा था, ज्यादा बस नहीं। जो तुझे हुआ था ना वो मुझे नहीं हुआ है, ठीक है?
तेरे पेट में दर्द था, मेरे पेट में दर्द नहीं है। तुम खाना नहीं देती है ना टाइम से। देखिए आप दोनों लड़ते हैं, इसी की वजह से आप दोनों को ठीक है टेंशन की डॉक्टर वजह से। साहब, ठीक है हम लोग जा रहे हैं, प्रणाम। ठीक जय। चलो जी। तुझसे ना तो भगवान ही बचाएंगे। चल हट। आज तो मज़ा आया लेकिन फुल मज़ा नहीं आया। इसको तो मैंने कल बुलाया है, कल किसी पेशेंट को नहीं बुलाऊंगा, सिर्फ इसको ही बुलाऊंगा और कल 1 घंटे की 2 घंटे आराम से फुल मज़ा लूँगा। इसकी बहन को भी बोला है 1 हफ्ते बाद आने के लिए, मज़ा आएगा कल।